हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? विश करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करते होंगे कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई करते भी रहिए यार, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखिएगा तब तक नेक्स्ट आने वाला लेक्चर आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको समझना है तो हर लेक्चर को देखिए और बहुत गौर से देखिए और जो भी डाउट, जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आप शेयर कीजिए चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने हेडिंग दे करके छोड़ा था, याद है आपको? देखिए हेडिंग दिया गया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको DU भी कहते हैं या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, IHD। तो देखो ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है यार, अलग अलग नाम भले ही है बट तीनों एक ही चीज़ होता है। अब समझना क्या होता है बेसिकली। तो हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको शॉर्ट में DU लिख रहे हैं, DU का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, देखिए बात समझिएगा। अनसैचुरेशन, यहाँ पे एक वर्ड आया है अनसैचुरेशन, मतलब आप अनसैचुरेशन वर्ड जानते हो, आप अनसैचुरेटेड जानते हो। हम आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एक को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, याद है? तो वही अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब याद है क्या बताया गया था? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिस कंपाउंड में हो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो बात समझना, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, बात समझना यार, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, ठीक है ना, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, देखो बात समझना, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितना मोल H2 रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बात समझना, क्या बोला गया? एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को, या वो रिंग हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड या रिंग को ओपन चेन, क्या ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितना मोल H2 रिक्वायर्ड होता है उसी को बोलते हैं क्या? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए एग्जांपल समझिएगा यार, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद है सैचुरेटेड कंपाउंड बताया गया था आपको। सैचुरेटेड कंपाउंड उसको बोलते हैं जिसमें केवल कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? केवल सिंगल बॉन्ड। बट यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। याद कीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये। तो इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए, तो बात समझना, तो इसका सैचुरेटेड क्या हो सकता है? दो कार्बन वाले का सैचुरेट तो यही ना हो सकता है यार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यही ना हो सकता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितना मोल H2 रिक्वायर्ड हुआ? देखो बात समझना, यहाँ पे H2 था, यहाँ भी H2 है,
इसमें क्या हो गया, H3 हो गया, H3 हो गया, मतलब यहाँ पर एक H बढ़ा और यहाँ पर एक H बढ़ा, H प्लस H मतलब H2, कितना H2, 1 मोल H2। बात समझ में आ रही है, नहीं समझे? देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये है क्या, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने के लिए, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड ले आएंगे तो सैचुरेटेड बन जाएगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करें। देखो अब बात समझना कि अगर आप इसको देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को सिंगल बना दिए, सिंगल बन गया। देखिए ये डबल बॉन्ड को क्या बना दिया, सिंगल। अब एक बात समझना, जब सिंगल बनाए तो कार्बन की वैलेंसी पूरी है, मतलब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे कितना है, एक। देखो ये कार्बन के लिए देखोगे तो एक बॉन्ड इधर से और 2 बॉन्ड इधर से, 3 ही बॉन्ड है, नहीं समझे? देखो कार्बन है तो कार्बन का H2, तो देखो कार्बन का कितना बॉन्ड है, 1 2 3, और कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। मतलब यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड बाकी है। यहाँ भी देखोगे अगर आप, ठीक है, इस H को ऊपर लिख दो, 1 2, यहाँ भी 2, इधर से 1 3। तो कार्बन का ना तो इसमें 4 बॉन्ड है ना इसमें 4 बॉन्ड है। अगर एक H यहाँ जोड़ दे तो कार्बन का 4 हो जाएगा, एक H यहाँ जोड़ दे तो कार्बन का 4 होगा। देखो ये सैचुरेटेड बन गया कि नहीं बन गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, सैचुरेटेड बन गया। तो देखो एक H ये और एक H ये, तो H प्लस H क्या हो गया, H2 हो गया। क्या हो गया, H2, ठीक है ना। कितना H2, 1 मोल H2। तो किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को या रिंग को ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए जितना मोल H2 रिक्वायर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे अभी हम सारा एग्जांपल सब कुछ कराएंगे, लिखवाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकिए थोड़ा। देखो भाई, जैसे यहाँ पे CH2 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 ऐसा, ये रिंग है, ये क्या बोलते हैं, रिंग। देखो इसमें तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड, बट है रिंग। तो अभी डेफिनेशन में क्या बोला गया, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड या रिंग को ओपन चेन सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना मोल H2 रिक्वायर्ड होता है वही उसको क्या बोलते हैं, उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है ना। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो क्या है, C3H6 है ना यार, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 2 6। इसमें देखिए, तो इसी को ओपन चेन बनाने के लिए हमको तो ऐसा करना पड़ेगा। देखो देखो यहाँ पे कार्बन, हर कार्बन का वैलेंसी पूरा है, 4 वैलेंसी है। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन का सैचुरेटेड बनाने के लिए, देखो आप पहले ऐसा करो यार, आपको हर चीज़ धीरे धीरे बताते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन दो, 2 कार्बन दो, 3 कार्बन दो, ठीक। अब बताइए इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है ना, कितना बॉन्ड बाकी है, 3। क्यों 3 बाकी है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 3 हाइड्रोजन दे दो, ठीक। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड है, एक इधर से और एक इधर से, 2 हाइड्रोजन बाकी है तो 2 लिख दो। इस कार्बन का देखो इधर से 1 बॉन्ड बाकी है, 3 बाकी हो गया हाइड्रोजन, हो गया। तो ये हो गया इस 3 कार्बन का रिंग का ओपन चेन सैचुरेटेड। कितना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C3H8 है ना यार, 3 2 5 और 3 8। यहाँ पे 6H है और यहाँ पे H8 है, यानी कि H8 में से 6H को घटा दो, H8 माइनस H6 क्या होगा, H2 बचा। कितना मोल H2, 1 मोल H2। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 1, ठीक है। और देखो एल्कीन, इसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो एल्कीन का भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 1। क्यों, क्योंकि इसमें 1 ही मोल H2 चाहिए ना। देखो इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 को CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाने के लिए कितना मोल H2 चाहिए, 1 मोल H2 चाहिए, है ना। तो इसका DU कितना होगा, एल्कीन का भी DU कितना होगा, 1। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी कंपाउंड का DU 1 है
तो इसका DU कितना हो गया 1। किसी भी कंपाउंड का अगर DU 1 है तो इसका मतलब वो कंपाउंड किस किस तरह का दिखेगा। अगर किसी भी कंपाउंड का DU 1 आ रहा है तो ये या तो डबल बॉन्ड दिखेगा या तो रिंग दिखेगा। नहीं समझे बात? देखो हम डबल बॉन्ड का DU निकाले तो DU कितना है 1 है ना। तो अगर आपसे पूछे कि एल्कीन का DU कितना होता है तो 1 होता है। रिंग का DU कितना होता है तो 1 होता है। सॉरी। अब बात समझिएगा, अगर इसी सवाल को उलट के पूछ दे कि किसी कंपाउंड का DU 1 है तो वो कितने डिफरेंट टाइप्स का कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो दो ही तरह का ना, या तो अल्कीन फॉर्म करेगा या तो साइक्लोएल्केन। इसको साइक्लोएल्केन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन। धीरे धीरे आगे आ जाएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोएल्केन। साइक्लो इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिंग है, रिंग में जहाँ भी रिंग होगा ना उसको साइक्लो बोलते हैं। एल्केन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है। और याद कीजिए एल्केन बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं और एक को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड इसलिए एल्केन कहा गया। और रिंग के लिए साइक्लो लिखते हैं तो साइक्लो एल्केन हो गया। तो इफ़ DU is 1 that means there are two possibilities of compound, that is one is the alkene and second is the cycloalkane। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलिए तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो डेफिनेशन लिखिए। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। DU of compound is number of moles, DU of compound is number of moles of H2 number of moles of H2 must be required to convert 1 mole of compound into open chain saturated compound। open chain saturated compound। देखिए और करके दूसरा डेफिनेशन लिखो। ये इस एग्जाम्पल को पहले लिख लो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल को दोनों पे लिखो, ठीक है। इसको पहले लिख लो यहाँ पे। अब देखो एक बात समझना, इम्पॉर्टेंट है ये भी बात। देखो एक डेफिनेशन और है, वो तो इससे भी इजी है। देखो समझना क्या है। जैसे मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। कह रहा है कि बात समझना, डबल बॉन्ड है इसलिए ये अनसैचुरेटेड है ना, या ये रिंग है। ठीक, देखो बात समझना, अगर एक बॉन्ड को हटा दे, यहाँ से एक बॉन्ड को हटा दे और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। एक बॉन्ड को सिर्फ हटा देना तो ये क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड। यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी भी बॉन्ड को देखो, यहाँ पे कार्बन 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 3 कार्बन है। हम क्या करें, देखो इस कार्बन को लिख रहे हैं, ठीक, फिर इस कार्बन को लिख रहे हैं और फिर इस कार्बन को लिख रहे हैं। देखो ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ था, है ना। थोड़ा सा चलो थोड़ा घुमा ही के लिखते हैं यार, घुमा करके ही लिखते हैं। देखो बात समझना, ये वाला कार्बन लिख रहे हैं, इस कार्बन को लिखा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इस कार्बन को लिखा जा रहा है,
इसके बाद इस कार्बन को लिखा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यार, ये कार्बन जुड़ा हुआ था, अगर इसको हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, इसको हटा दें, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये रिंग है, लेकिन जैसे ही इस बॉन्ड को तोड़ दिए तो ये ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया कि नहीं बन गया। ये डबल बॉन्ड था, एल्कीन था, इसमें जैसे ही हम एक बॉन्ड को तोड़ दिए तो सिंगल बॉन्ड बन गया, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो एक डेफिनेशन इससे भी इजी ये होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन टू कन्वर्ट एनी कंपाउंड टू ओपन चेन सैचुरेटेड, यानी कि किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सैचुरेटेड बनाने के लिए जितना बॉन्ड्स तोड़ा जाता है उसी को बोलते हैं DU या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। तो देखो एल्कीन में कितना बॉन्ड तोड़े कि एल्केन बन जाए, एक बॉन्ड। साइक्लो एल्केन में कितना बॉन्ड तोड़े, किसी को तोड़ दो ना यार, इसको तोड़े हैं, आप इसको तोड़ देना, आप इसको तोड़ देना, ठीक है ना। किसी एक को तोड़ दोगे तो ओपन चेन बन जाएगा, है ना। तो और करके डेफिनेशन लिखना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, number of bonds to be broken to convert any compound to convert any compound into open chain saturated compound, into open chain saturated compound, ठीक है। लिखो, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट, इफ DU इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स if DU is equal to 1, that means compound has either 1 pi bond or 1 ring। देखिए भाई, बात समझना, देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, बताना है इसका DU कितना होगा। देखिए सो सिंपल, सबसे पहले कार्बन 3 कार्बन है, आप इसको सिंगल बॉन्ड के साथ लिख दो। देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो इन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये वाला बच जाएगा, इसको तोड़ देंगे तो ये बच जाएगा। समझ में आ रही बात, इन दोनों को तोड़ देंगे तो ऐसा बच जाएगा कि नहीं, जैसा लिखा गया है। बोलिए, मतलब इसमें कितना बॉन्ड्स को तोड़ा गया, कितने बॉन्ड्स को तोड़ा गया कि वो बन गया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, बोलिए यार कितना, 2, इसलिए इसका DU कितना होगा, 2। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH2 C H डबल बॉन्ड CH2। देखिए बात समझना, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आ रही है। अब देखो 3 कार्बन का रिंग है, तुमको बनाना क्या है, ओपन चेन सैचुरेटेड, खोल देना भी है, रिंग को ओपन भी कर देना है और केवल सिंगल बॉन्ड हो। तो बात समझना यार, एक बार इसको तोड़ें, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे अगर, तो पहले तो ऐसा बनेगा, ध्यान दीजिए, हम सिर्फ कार्बन को लिख रहे हैं, ठीक है ना। एक बार तोड़े इसको ऊपर वाले को तो एक बॉन्ड तो रह जाएगा ना। तो अभी कितना बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड तोड़े, ठीक। फिर हमको ये बनाना है तो क्या करें, फिर एक बॉन्ड तोड़ना होगा, एक बॉन्ड फिर तोड़ना होगा। तो ओवरऑल कितना बॉन्ड तोड़े,
बोलिए, हाउ मेनी बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन हियर? नहीं समझ रहे आप? अरे भाई सिंपल है, देखो ना यार, आप सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को हटा दो। तो डबल बॉन्ड को हटाओगे तो एक बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड टूटा। तो जब एक बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड वाला को एक बॉन्ड तोड़ो तो पहले ऐसा बन जाएगा, ठीक। देखो अभी केवल सैचुरेटेड हुआ है, देखो यहाँ पे रिंग भी है और अनसैचुरेटेड भी है। तो पहले इसको सैचुरेटेड बनाओ, तो सैचुरेटेड बनाया तो एक बॉन्ड को तोड़ दिए, तो ये बच गया। एक बॉन्ड हमको बनाना क्या है? ओपन चेन सैचुरेटेड, ऐसा। तो एक बॉन्ड और तोड़ दो, एक बॉन्ड और किसी को तोड़ दो, टूटेगा, ठीक। तो ये बन जाएगा। तो इस कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन कितना तोड़ा गया? बोलो, बोलो यार। दो नहीं, एक तो ये तोड़ा गया तो ये बन गया, फिर इसमें से किसी को तोड़ दो तो ये बन जाएगा। तो इसलिए इसका डी यू कितना होगा? बोलो यार, दो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो इसको सैचुरेटेड बनाना है। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख दो। ये तो सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल ही बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसको बनाना क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स तोड़ा गया? बोलो यार, एक और एक, दो। तो इसलिए इसका डी यू कितना होगा? 2। सो सिंपल। यानी कि अगर ऐसा आपसे पूछे कि किसी कंपाउंड का डी यू अगर 2 है तो वो कंपाउंड क्या क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं डाई इन। क्या बोलते हैं? डाई इन। देखो सिंगल बॉन्ड था रिंग में तो इसको साइक्लोएल्केन बोल रहे थे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे साइक्लोएल्कीन। क्या बोलेंगे? साइक्लोएल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? अल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन। तो किसी भी कंपाउंड का डी यू अगर 2 है तो कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? या तो डाईइन हो सकता है, या तो साइक्लोएल्कीन हो सकता है, या अल्काइन हो सकता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। लिखो, इफ डी यू इज इक्वल टू 2 if du is equal to 2, that means compound has either 2 pi bonds देखो 2 पाई बॉन्ड में देखो डाईइन और अल्काइन दोनों आ गया, तो ब्रैकेट में लिख लो डाईइन और अल्काइन, और 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। एक और कंपाउंड होगा, देखो पहले कंपाउंड का लिख लो ना, इसके बाद इसको समझा देते हैं। लिखो, और 2 रिंग्स,
देखिए बात समझना, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड ऐसा है, देखिए इसमें कितना रिंग है, एक रिंग इधर एक रिंग इधर। देखो नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये ऐसे थोड़ा आसान सा एग्जाम्पल लिखते हैं, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा इजी एग्जाम्पल लिखते हैं। थोड़ा छोटा, ठीक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इसको तोड़ दे, इस बॉन्ड को तोड़ दो पहले, ठीक। इसको तोड़ोगे तो ऐसा बन जाएगा, नहीं समझे। इसको तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो तो ऐसा बन जाएगा ना। कितना बॉन्ड टूटा अभी? 1 बॉन्ड टूटा। किसी बॉन्ड को फिर तोड़ दो, किसी को भी तोड़ दो, तो टूट गया। तो देखो ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, क्या बन गया? ओपन चेन सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां पे भी 1 बॉन्ड टूटा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन कितना? 2। इसलिए इस कंपाउंड का DU क्या होगा? DU क्या होगा इसका? बोलिए 2। समझ में आ रही है बात? तो लिख लीजिए भाई। तो अगर किसी कंपाउंड का इफ DU इज इक्वल टू 2, DU अगर किसी कंपाउंड का 2 है तो इसके मतलब क्या क्या कंपाउंड होगा? एक तो होगा क्या, बोलिए 2 पाई बॉन्ड्स। 2 पाई बॉन्ड्स में क्या क्या आ सकता है? डाई ईन आ सकता है और अल्काइन आ सकता है, ठीक है। इसको पहले लिख लो आप लोग, या इसको लिख लिए ना। या 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, इसको बोलते हैं साइक्लोएल्कीन। ठीक, या क्या बोलो? 2 रिंग्स। ठीक है, इसको लिख लो। चलो मिटा देते हैं। बताइए आप, एक सवाल है, इसका DU क्या होगा? इसका DU क्या होगा? देखो इसमें क्या है? एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के लिए 1 DU और एक रिंग भी है तो इसके लिए 1 DU, तो टोटल कितना हो गया? 2। नहीं समझे बात भाई मेरे? जहाँ पर 1 पाई होता है मतलब केवल आप उसको 1 पाई का DU क्या होता है? 1। एक रिंग का DU क्या होता है? 1। तो 1 + 1 2। नहीं समझ रहे हैं? जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका DU कितना होगा, तो कितना पाई है? 2 पाई है तो DU कितना होगा? 2। क्योंकि इसी 2 पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका DU कितना होगा? रिंग कितना है भाई? एक ही रिंग है सर,
पाई बॉन्ड कितना है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड में एक पाई, यहाँ डबल बॉन्ड में एक पाई, यहाँ डबल बॉन्ड में एक पाई, तो टोटल कितना पाई है 4। इसका डी कितना होगा 5। नहीं समझे, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आगे देखो, इसका डी कितना होगा, कितना रिंग है सर, रिंग तो एक ही नजर आ रहा है, ये वाला रिंग, तो लिख दो 1। पाई बॉन्ड कितना है, तो सर डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। तो इसका डी कितना हो गया 4। समझ में आ रही बात। हाँ तो देखो अब ये तो डेफिनेशन वगैरह बता दिया गया, सवाल बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर हमको सवाल बहुत लंबा सारा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इसमें डी यू क्या होगा इसका, तो लिखो हेडिंग दो, हाउ टू कैलकुलेट डी यू, हाउ टू कैलकुलेट डी यू। चलो इसमें अलग अलग केस है ना, हम केस करके लिख पढ़ते हैं। सबसे पहला केस लिखिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लिखिए, इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, क्या गिवन हो, स्ट्रक्चर गिवन हो, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर अगर गिवन हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डी यू। अभी जो बताया गया तरीका, अभी जो 4-5 एग्जाम्पल किया गया वो तो स्ट्रक्चर गिवन था ना, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो ये तरीका लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान ले एग्जाम्पल है, ये तो स्ट्रक्चर ही है ना यार। अगर इसमें डी यू निकालना हो तो रिंग पहले काउंट कर, कितना रिंग है, या पाई बॉन्ड पहले लिखे तो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 2 डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई, कितना रिंग है 1 और 1 2, तो डी यू कितना हो गया 4। क्या समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए इसका डी यू निकालना है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो, जितना डबल बॉन्ड उतना पाई, 1 2 3 4 5, तो 5 पाई। रिंग कितना है 2 रिंग, तो कितना हो गया 7। क्या समझ में आ रही बात। देखो इसका डी यू कितना होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है 0, नंबर ऑफ रिंग, एक इधर रिंग और एक इधर रिंग, 2 रिंग, तो कितना होगा इसका डी यू कितना हो गया 2। लिख लो। केस सेकेंड लिखिए, केस सेकेंड, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। पहला केस क्या देखे, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर गिवन होगा। दूसरा केस क्या है, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहे, जैसे मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया आपसे, और वो आपसे पूछें कि बताइए क्या होगा, जैसे ऐसा दे दें C3H6 है ना, या कुछ भी दे दे, तो पहले इसका हम डी यू का फार्मूला देख लेते हैं। C+1 माइनस x प्लस h माइनस n/2, ये फार्मूला है। हियर C नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, x
नंबर ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस बताए थे ना यार, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं। 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, H मतलब हाइड्रोजन एटम्स, और N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। देखो इन्हीं को हम लोग देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा कुछ भी आ जाए उसको हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसका DU निकालना है जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसमें C3H6 है ना यार, देखिए तो इसमें कार्बन कितना है, 3 कार्बन है, 3 + 1। X कितना है, हेलोजन है एक भी, C3H6 में हेलोजन है नहीं है तो लिख दो 0। हाइड्रोजन कितना है 6, नाइट्रोजन कितना है 0/2, 3 + 1 4 - 6/2, 4 - 3 = 1। तो इसका DU कितना होगा 1 हो गया। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, और अगर स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए C4H8O, तो लगा लो फार्मूला, C + 1, C कितना है 4, तो 4 + 1 माइनस X नहीं है, H नहीं है, सॉरी H तो है 8, N नहीं है 8/2, O है तो हटा 7 की घटा, मतलब इसका कोई यूज ही नहीं है, मतलब O नहीं लिखा जाता है। तो 2 5 - 4 कितना हो गया 1, तो D इसका 1 हो गया। चलो लिख लिए, इसको भी लिख लेना, मिटा देते आगे बढ़ते। ये O है, O देखो कुछ सवाल है, आप इसको करके आइएगा घर से।
चलो आप इतना सवाल कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो यार बताना यार, प्रॉब्लम जो भी हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके बाय बाय।